बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बेटा हमने एक्सरसाइज 2.5 10 के मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 2.5 करेंगे हम। इसमें बेटा हमें रूट्स दिए जाते हैं। पहले आपने यूनिट नंबर 1 किया तो उसमें भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई, तो हम उसके रूट्स फाइंड आउट करते हैं डिफरेंट तरीकों से, फैक्टराइजेशन से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से या कंप्लीटिंग स्क्वायर से हम उसके रूट्स फाइंड आउट करते थे। अब हम रिवर्स चलेंगे कि हमें रूट्स दे दिए जाएं तो हम उसकी इक्वेशन बताएंगे कि क्या कौन सी इक्वेशन है, ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं ये। तो आज हमने ये बताना है कि फॉर्मेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। जब रूट्स दे दिए जाएं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है। ये आप स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये आप जानते हैं। तो लेट अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हमने लेट कर लिया कि इसके रूट्स जो है वो अल्फा और बीटा है। तो अब बेटा इसका सम क्या करेंगे हम। सम हमें पता है कि इसके रूट्स का सम हम फाइंड आउट करते रहें कि अल्फा प्लस बीटा, रूट्स अल्फा और बीटा हैं तो उनका सम क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा वो माइनस बी ओवर ए के इक्वल होगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं। रूट्स अल्फा बीटा है तो दोनों को मल्टीप्लाई करवाया तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए हो जाएगा। तो अब ये अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर हम इसको डिवाइडिंग बोथ साइड्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय ए, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दोनों साइडों को हम ए से डिवाइड करें तो वो इसकी हर टर्म को ए जो है वो डिवाइड करेगा। ए एक्स स्क्वायर ओवर ए प्लस बी एक्स, यानी बी एक्स ओवर ए बी ओवर ए एक्स प्लस सी जो है वो सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 ओवर ए हो जाएगा। यानी कि इसकी हर टर्म को ए जो है वो डिवाइड करेगा। अब ये a जो है वो a से कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर, अब ये प्लस b ओवर a है तो हम इसको ब्रैकेट में अगर ले जाएं तो बाहर माइनस लगा दें तो इंटू माइनस बी ओवर ए, जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये प्लस b ओवर ए एक्स ही हो जाएगा। तो अब ये यहाँ पर इसको हमने माइनस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0, ये आपने देखा है ऊपर के माइनस बी ओवर ए किसके इक्वल था, माइनस बी ओवर ए जो था वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल था, यानी सम ऑफ रूट्स के इक्वल था। तो ये इसको हम इसकी जगह पे अल्फा प्लस बीटा पुट कर सकते हैं। तो सी ओवर ए बेटा किसके इक्वल है, अल्फा बीटा के, तो इसकी जगह पे हम अल्फा बीटा पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या है, सम ऑफ रूट्स है, इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, इज इक्वल टू 0। तो ये हमें पता है बेटा कि माइनस बी ओवर ए सम होता है, सी ओवर ए सम ऑफ सी, माइनस बी ओवर ए सम ऑफ रूट्स होता है, सी ओवर ए प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है। तो अगर हमें रूट्स दे दिए जाएं तो हम उनका सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लें, उन रूट्स का सम भी फाइंड आउट कर लें और प्रोडक्ट भी। और इस इक्वेशन में यानी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स, सम की जगह पे एस लिख दिया प्लस प्रोडक्ट की जगह पे पी लिख दिया, यानी कि उनका सम यहाँ पे पुट कर दें एस की जगह पे और उन रूट्स का प्रोडक्ट यहाँ पे पुट कर दें, तो ये वाली इक्वेशन बन जाती है। तो वो जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन का, जो इस इक्वेशन के रूट्स होंगे जो यहाँ से हासिल होगी हमें। तो इस तरह से अगर हमें रूट्स दे दिए जाएं तो हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं कि ये किस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो उसका क्या है कि उसका हमें सम फाइंड आउट करना पड़ता है, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है, उससे हम इसमें पुट करेंगे तो हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी। ये बड़ा इजी है ड्राइव करना, मैंने आपको दोबारा से बता दिया कि आप स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ए पे डिवाइड करें तो उस पर क्या हो जाएगा, ये बी ओवर ए हो जाएगा, ये सी ओवर ए हो जाएगा। इसको माइनस इंटू माइनस बी ओवर ए, माइनस बी ओवर ए हम जानते हैं कि सम ऑफ रूट्स होता है, अल्फा प्लस बीटा, सी ओवर ए प्रोडक्ट होता है। तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। तो अब हम जो भी हमें रूट्स दिए जाएंगे उसका हम सम फाइंड आउट करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वो इक्वेशन हमें पता चल जाएगी कि जिसके वो रूट्स होंगे।
तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम बिस्मिल्लाह करते हैं। एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी तरह से हमें दिया गया है कि राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स। हमने क्वेश्चंस बतानी है। मैंने आपको बताया कि पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी जाती थी, हम रूट्स फाइंड आउट करते थे डिफरेंट मेथड से। तो अब हमें रूट्स दिए जाएंगे और हम इक्वेशन बताएंगे। तो हम हैविंग फॉलोइंग रूट्स 1 and 5, 1 और 5 जो है वो उस ऐसी इक्वेशन जो एक इक्वेशन है जिसके रूट्स जो हैं वो 1 और 5 हैं। तो हमने वो इक्वेशन बतानी है कि किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, एस के इक्वल होगा। तो इन दोनों को सम कर दें, बस सिंपल। सम का मतलब क्या होता है, प्लस करना है आपने। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 1 + 5 = 6। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पी किसके इक्वल होगा, 1 × 5। प्रोडक्ट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना है। तो 5, तो इसको जब हम सम और प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट हो गए तो हम इसमें पुट कर देंगे x² - sx + p। ये जो हमने ऊपर ड्राइव की थी क्वेश्चन, ये आपको ऊपर मैंने ड्राइव करके दिखाई। ये देखिए x² - sx + p। तो इसमें अगर हम पुट कर दें तो x² - sx + p = 0। तो ये x² सम की जगह पे 6 आ जाएगा, x + p की जगह पे प्रोडक्ट p 5 आ जाएगा = 0। तो ये जो रूट्स हमें दिए गए हैं 1 and 5, ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं x² - sx + 5। इसको आप सॉल्व भी करके देखें अगर फैक्टराइजेशन से या क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो आपको जो रूट्स मिलेंगे, रूट्स से मुराद जो x की वैल्यू मिलती है, जो आपको एंड पे क्वाड्रेटिक फार्मूला या जो भी पुट करके वो रूट्स होते हैं। तो आप इसको सॉल्व भी करके देख लें तो ये रूट्स यही 1 and 5 ही आएंगे। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके रूट्स हमें दिए गए हैं 4 and 9। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 ही रूट्स होते हैं। तो ये 4 और 9 2 रूट्स दिए गए हैं। सिंपल हमने क्या फाइंड आउट करना है, इसका सम फाइंड आउट करना है। बहुत ही ईजी है ये। सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, s = 4 + 9। सम का मतलब ही क्या होता है, इनको प्लस कर लें। तो ये 4 + 9 13 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें। 4 × 9 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो जब हमारे पास सम और प्रोडक्ट आ गए तो एक इक्वेशन है हमारे पास x² - sx + p = 0। तो इसमें जब हम s की जगह पे सम पुट कर देंगे, जो रूट्स का सम है, और प्रोडक्ट की जगह पे जो इसका प्रोडक्ट है 36 जो हमारे पास आया वो पुट कर दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाती है x² - 13x + 36। क्योंकि सम हमारे पास कितना है, 13 है, और प्रोडक्ट हमारे पास कितना है, 36 है, = 0। तो ये जो रूट्स हैं 4 और 9, ये रूट्स जो हैं ये इसके इस इक्वेशन के रूट्स हैं x² - 13x + 36। तो ये अगर हमें रूट्स दे दिए जाए तो हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं। तो हमें फैक्टराइजेशन करनी भी आती है, क्वाड्रेटिक फार्मूला भी पुट करना आता है। तो इस तरह से किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अभी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। चलें, एक क्वेश्चन x² - 13x + 36। बेटा यही क्वेश्चन आई है हमारी। इसको अगर हम फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें तो आपको क्या चाहिए, +36 चाहिए। तो आपको x², ये 9 4s 36 होता है, 9 4s 36 होता है। तो जहाँ पे माइनस होगा तो दोनों के साथ क्या लगेगा, माइनस माइनस। ये फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा की हुई है आपने यूनिट नंबर 1 में। तो ये क्या हो जाएगा, +36 हो जाएगा। तो यहाँ पर बेटा -9x और -4x + 36 = 0। ये मैं आपको समझाने के लिए सिर्फ ये कर रहा हूँ कि ये देखें। अब अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो x - 9 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 4 कॉमन आएगा। तो x, ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगी, 9 आ जाएगा। तो ये x - 9 कॉमन आएगा इंटू x, और ये -4 कॉमन आ जाएगा। ये फैक्टराइजेशन बहुत ज़्यादा की हुई है आपने। तो x - 9 = 0 होगा, या फिर x - 4 = 0 होगा। तो x = क्या आ जाएगा, 9, और x = क्या आ जाएगा, 4। देखिए 4 और 9 आ गए ना रूट्स, इसी क्वेश्चन के रूट्स आए जो हमने बताई थी। तो यही रूट्स हमें दिए गए हैं, नीचे देखें, यही रूट्स हमें दिए गए हैं 4 और 9। तो हमने इक्वेशन कौन सी बताई उन्हें कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं x² - 13x + 36 के। तो देखें हमने उसको सॉल्व किया तो वही रूट्स आए हैं। तो हमें
पहले ये सिखाया गया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रूट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। यूनिट नंबर 1 में हमें यही सिखाया गया। अब हमें सिखाया जा रहा है कि रूट्स अगर दे दिए जाएं तो उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। मैथ जो है वो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, तो आपने हर तरीके से तैयार होना है कि हमने किसी भी जो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। तो ये चीज़ भी हमें आती है कि हमें इक्वेशन दे दी जाए तो हम रूट्स बता सकते हैं। अब हमें अगर रूट्स दे दिए जाए तो हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं। तो इसके लिए हमें ये सारा कुछ तैयार किया जा रहा है कि हमें अगर रूट्स भी दे दिए जाए तो हम उसकी इक्वेशन बता सकते हैं। बड़ा ही सिंपल है। तो बेटा नेक्स्ट जो है वो आपके पास जो दो आ गए रूट्स दे दिए गए -2 और 3। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सम फाइंड आउट करते हैं। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इन दोनों को प्लस कर लें, -2 + 3 आ जाएगा। तो प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस किया तो 1 आ गया। बड़ी वैल्यू 3 है तो ये उसका साइन लगेगा +1, वो प्लस हम नहीं लगाते तो ये क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा हमारे पास। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, -2 × 3, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस आता है, 3 2 6। सिंपल हमारा 2 लाइनों में सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करें और इस इक्वेशन में पुट कर दें तो हमें इक्वेशन पता चल जाता है कि ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये x² - sx + p में जब हम पुट करेंगे तो x² माइनस सम क्या आ जाएगा 1 है, तो 1 कोफिशिएंट बेटा हम नहीं लिखते तो इसलिए जस्ट हम x ही लिखेंगे, सम की जगह पे 1 नहीं लिखेंगे। किसी भी वेरिएबल का कोफिशिएंट भी 1 हो तो नहीं लिखा जाता, एक्सपोनेंट भी 1 हो तो नहीं लिखा जाता। माइनस प्रोडक्ट जो है वो हमारा -6 है तो इसको हम -6 लिख देंगे = 0 आ जाएगा। तो ये जो रूट्स हमें दिए गए हैं -2 और 3, ये दोनों जो हैं ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं। x² - sx - 6 = 0। तो इसी का बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। मेरा ख्याल आपको अभी तक 2-3 क्वेश्चन कर लिए हैं, बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी कि जस्ट सम और प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है और हम क्वेश्चन बता सकते हैं। तो 0 और -3 ये सम है बेटा, ये सॉरी रूट्स हैं। तो इसकी इक्वेशन हमने बतानी है कि किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो जस्ट इनको सम कर लें। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, इन दोनों को सम किया 0 + -3, तो प्लस माइनस माइनस होता है बेटा। तो 0 - 3 क्या होगा, -3 के इक्वल आ जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स जो आ जाएंगे वो -3 के इक्वल आ गए। और प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करना है हमने, मैथमेटिकली प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अगर आप केमिस्ट्री में देखें तो प्रोडक्ट का मतलब है कि जो चीज़ हमें हासिल होती है वो प्रोडक्ट है। इंडस्ट्री में भी जो चीज़ हमें प्रोडक्ट बनती है वो चीज़ होती है। लेकिन मैथमेटिक्स में प्रोडक्ट जो होता है वो मल्टीप्लाई है इसका मतलब। तो 0 × -3 इस ब्रैकेट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। तो 0 × -3 क्या होगा, ये 0 जब भी किसी से मल्टीप्लाई होता है 0 कर देता है उसे। तो यहाँ पर इस इक्वेशन में पुट कर दें x²। ये सबसे पहले इक्वेशन मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई थ्योरी के अंदर। जब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं तो वो जो थ्योरी हम करते हैं तो उसमें सबसे पहले मैंने आपको ये करके दिखाई थी कि ये कैसे ड्राइव होती है। x² - sx + p = 0। तो x² माइनस, अब सम कितना था -3, तो x² माइनस इंटू -3 x + p कितना है 0 = 0। क्योंकि p 0 है तो p जो है वो टर्म हम ख़त्म हो जाएगी। जस्ट ये x² माइनस माइनस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है। तो x² + 3x = 0। तो ये इस इक्वेशन के रूट्स हैं 0 और -3। तो हमें रूट्स दे दिए जाएं तो हम उसके इक्वेशन बड़ा इजीली बता सकते हैं। जस्ट उसके लिए हमें सम और प्रोडक्ट की ज़रूरत है कि उनको हम सम करेंगे और प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे और इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x² - sx + p। ये ड्राइव करके भी इक्वेशन मैंने आपको बताई है और आपको याद भी होनी चाहिए कि इसमें जस्ट ये s से मुराद क्या है, सम है, रूट्स का सम है, और p से मुराद क्या है, प्रोडक्ट है। जो रूट्स हमें दिए जाएंगे उसका सम और प्रोडक्ट, ये दो चीज़ें हमें चाहिए। ये x² और x वेरिएबल जो है वो इस इक्वेशन में मौजूद होंगे तो उससे हमारी इक्वेशन जो है वो हम इजीली बता सकते हैं। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में जो हमें रूट्स दिए गए हैं 2 और -6, तो ये रूट्स हमें दिए गए हैं कि इसका आपने इक्वेशन बतानी है कि ये किस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। तो हमें अभी तक हम
4 क्वेश्चन कर चुके हैं, हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स फाइंड आउट करते हैं कि ये जो रूट्स हमें दिए गए हैं इसका सम क्या होगा। सम से मुराद उनको प्लस कर लेते हैं, तो 2 प्लस -6, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 - 6 क्या होगा, -4 हो जाएगा। तो अब ये प्रोडक्ट हम फाइंड आउट करते हैं। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा कि इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। ये जो रूट्स दिए गए हैं इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 2 × -6, ये ब्रैकेट का मतलब बेटा मल्टीप्लाई होता है। तो प्लस इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, 2 6s are 12। हमें सम भी मिल गया इन रूट्स का और प्रोडक्ट भी, वो तो बड़ा इजी है। सम का मतलब इनको दोनों को जमा करना है और प्रोडक्ट का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ज़रब देनी है उर्दू मीडियम के लिए। तो अब बेटा क्वेश्चन हमें याद है, हमें पता है कि x² - sx + 2, ये क्वेश्चन है। x² - sx + p = 0। तो अब ये x² माइनस सम हमारे पास बेटा -4 है, तो वो -4 हमने पुट कर दिया, इंटू x प्लस p जो है वो हमारे पास -12 है, तो वो हमने -12 यहाँ पे बेटा आएगा -12। तो -12 है तो वो -12 पुट कर दिया, तो यहाँ पर भी बेटा 12 आ जाएगा, यहाँ पर 12 आएगा। x² ये माइनस माइनस जो है वो प्लस हो जाएंगे, तो +4x हो जाएगा, और माइनस ये जो है वो 12 आ जाएगा आपका, क्योंकि प्रोडक्ट हमारा क्या है, -12 है। तो यहाँ पर x² + 4x - 12 = 0। ये जो रूट्स दिए गए हैं वो इस इक्वेशन का हिस्सा है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं। तो ये जस्ट बेटा रूट्स दिए थे, उनका सम फाइंड आउट किया, -4 हो गया, प्रोडक्ट -12 हो गया, वो यहाँ पे पुट कर दिया, तो ये माइनस माइनस +4x हो जाएगा, और प्रोडक्ट क्या होगा, ये -12 = 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा -1 और -7 दिए गए हैं हमें, तो सम ऑफ रूट्स, इनका सम फाइंड आउट कर लेना है, प्लस कर लेना है इन्हें। तो सम किया तो -1 प्लस -7, तो -1 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1 -7, माइनस माइनस बेटा क्या होता है, प्लस हो जाता है, यानी 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8 हो जाएगा, और साइन किसका लगता है, माइनस का ही लगता है। माइनस माइनस होते प्लस है, लेकिन साइन किसका लगता है, माइनस का लगता है, तो ये -8 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, प्रोडक्ट जो होगा वो -1 × -6, यानी -1 -6 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर बेटा माइनस माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस होता है, तो 6 1s 6, तो हमारे पास सम भी आ गया -8 और प्रोडक्ट भी आ गया 6। तो अब हमने जस्ट इनको पुट करना है, x² - sx + p = 0। इस इक्वेशन में हमने इसका सम जो हम s और p जो है वो प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड आउट किया, तो x² - sx + p = 0। तो x² माइनस सम जो होगा बेटा वो -8 है, तो ब्रैकेट में लिख दिया -8, सम की जगह पे x प्लस p जो है वो 6 है, +6 = 0। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो x² + 8x + 6। तो ये जो रूट्स हमें -1 और -7 दिए गए हैं, तो ये जो है उसकी इक्वेशन हमने बता दी कि ये इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अगर हम इसको सॉल्व करके देखें तो यही रूट्स आएंगे, -1 और -7। तो जस्ट इनका सम फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, और उसको इस इक्वेशन में पुट कर देना है। बड़े ही इजी क्वेश्चन हैं बेटा ये। जी बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 1 + एओटा और 1 - एओटा, इसमें कुछ एओटा जो है वो ऐड कर दिया। एओटा हमने 9th में पढ़ा था, इमेजिनरी नंबर होता है। एओटा जो होता है वो -1 का स्क्वायर रूट इसके इक्वल होता है। जो 9th में आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं, एओटा जो आपने पढ़ा था -1 का स्क्वायर रूट, और एओटा स्क्वायर की वैल्यू जो थी वो -1 थी। ये आपने 9th में पढ़ा था 2nd यूनिट में। तो यहाँ पर बेटा यही 1 + एओटा और 1 - एओटा दिया गया है, इससे परेशान ना हो, ये आपने पढ़ा हुआ है, बड़ा इजी है। अब इसका भी हम क्या करेंगे कि ये दोनों रूट्स जो हमें दिए गए हैं इनका सम फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होगा, 1 + एओटा + 1 - एओटा, दोनों को प्लस करना है।
तो ये बेटा पॉजिटिव एओटा है, ये नेगेटिव एओटा है, तो ये दोनों क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। प्लस वन क्या हो जाएगा 2, जस्ट हमारा सम किसके इक्वल आ गया 2 के। अब जैसे यहाँ पर भी एओटा से सम में जान छूट गई है, तो अब नेक्स्ट प्रोडक्ट में भी क्या होगा कि प्रोडक्ट में भी हम इससे जान छुड़ा लेंगे। वो कैसे कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा। तो जिनको मल्टीप्लाई करवाना है 1 प्लस एओटा को 1 माइनस एओटा से, तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो, यानी दो नंबर्स एक दफ़ा प्लस हो रहे हो एक दफ़ा माइनस और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर भी सेम नंबर्स हैं 1 1 एओटा एओटा, यहाँ पर भी ए बी और एक दफ़ा प्लस था एक दफ़ा माइनस था। यहाँ पर भी 1 1 एओटा एओटा, एक दफ़ा प्लस है एक दफ़ा माइनस है और ब्रैकेट लगी हुई है, यानी दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये ए स्केयर माइनस बी का स्केयर होगा पहला नंबर, यानी कि 1 ए हमारा यहाँ पर क्या है 1 है, तो 1 का स्केयर माइनस बी जो है वो हमारा एओटा है, तो वो एओटा का स्केयर आ जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि एओटा जो होता है वो -1 का स्केयर रूट होता है और एओटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल आता है। जाहिर है कि ये स्केयर जब हम दोनों साइडों पे लेते हैं तो जो एओटा स्केयर स्केयर रूट स्केयर से कैंसिल हो जाता है, तो एओटा स्केयर जो है वो -1 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर हमने क्या किया 1 का स्केयर 1 ही होगा, माइनस ये वाला आ गया, तो एओटा स्केयर की वैल्यू जो है वो -1 पुट कर दी, बिकॉज साइड पे हिंट दे दिया कि एओटा स्केयर इज इक्वल टू -1, क्योंकि हम ये 9th में पढ़ चुके हैं एओटा स्केयर की वैल्यू क्या है -1 है। तो अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा 2। तो हमारे पास सम भी 2 आया था और प्रोडक्ट भी 2 आया है। तो अब हमारे पास जब सम और प्रोडक्ट आ जाते हैं तो हम इसको क्या करेंगे कि इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो पुट कर देंगे। एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्केयर माइनस सम जो है वो 2 होगा, तो एक्स स्केयर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन जो है, ये जो रूट्स हमें 1 प्लस एओटा और 1 माइनस एओटा दिए गए थे, तो वो इस इक्वेशन के एक्स स्केयर -2x प्लस 2 इस इक्वेशन के वो रूट्स हैं। जस्ट हमने परेशान नहीं होना एओटा को देख के, हमने जब उनको प्लस करना है फिर भी एओटा कैंसिल हो जाएगा, जब हमने उसको मल्टीप्लाई करना है 1 प्लस एओटा इंटू 1 माइनस एओटा तो फिर भी एओटा स्केयर जब आ जाएगा तो उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे हम -1, तो फिर भी हम एओटा से यहाँ पे एओटा जो है वो जान छुड़ा लेंगे उससे। तो हमारे पास ये रियल नंबर्स आ जाएंगे 2 और 2। तो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्केयर माइनस एस एक्स माइनस 2x प्लस 2 इस इक्वेशन के ये रूट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा उसी तरह से वहाँ पे एओटा दिया गया है, यहाँ पे 2 का स्केयर रूट दे दिया है, 3 + 2 का स्केयर रूट, 3 - 2 का स्केयर रूट। तो इससे भी आपने परेशान नहीं होना। तो पहले हमने इसमें प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लिया, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पहले हम सम फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स p किसके इक्वल होगा 3 + 2 का स्क्वायर रूट और 3 - 2 का स्क्वायर रूट। जाहिर है दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये पिछले में भी हमने एओटा वाले में भी किया 1 प्लस यानी a + b इंटू a - b हो तो वो a स्क्वायर - b स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बेटा ये हमारा a है, 3 हमारा a है और 2 का स्क्वायर रूट हमारा b है। तो ये 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर रूट इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 माइनस ये 2 का स्क्वायर रूट जब स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो 2 रह गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 7। तो ये हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट किया है पहले, तो वो क्या आ गया 7। 2 का स्क्वायर रूट जो आप देख रहे थे कि आप इससे परेशान थे कि 2 का स्क्वायर रूट है ये क्या होगा, तो ये सिंपली बेटा ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। आपने फार्मूला जस्ट क्लोज करना है a - b का स्क्वायर, क्योंकि a + b और a - b आपके सामने ये फॉर्म दी हुई है a + b और a - b। तो ये अलजबरे का सिंपल फार्मूला है a स्क्वायर - b स्क्वायर। तो ये 9 - 2 7 हो जाएगा। तो सम ऑफ रूट्स बेटा क्या होंगे कि सम ऑफ रूट्स अब 3 + 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 - 2 का स्क्वायर रूट, दोनों को हमने प्लस कर लिया। तो ये 2 का स्क्वायर रूट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो +3 कितना हो जाएगा 6। अब हमारे पास बेटा प्रोडक्ट 7 आ गया और सम जो है वो 6 आ गया। जस्ट हमने इसको इस इक्वेशन में पुट करना है एक्स स्क्वायर - एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0।
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह पे 6 पुट कर दिया, 6x प्लस पी की जगह पे प्रोडक्ट जो था वो 7 पुट कर दिया इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आंसर है। यानी कि ये जो दो रूट्स हैं 3+2 का स्क्वायर रूट और 3-2 का स्क्वायर रूट, ये दोनों जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी। तो बेटा जस्ट हमने इन सारे क्वेश्चंस के अंदर बड़े इजी लगे होंगे आपको कि जस्ट हमने जो दो रूट्स दिए जाते हैं उसका सम फाइंड आउट करना है, उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। और ये क्वेश्चन जो स्टार्ट में मैंने आपको ड्राइव करके दिखाई थी कि ये कैसे आती है एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी, वो थ्योरी में आप वीडियो के स्टार्ट में अगर आपको नहीं समझ आ रही तो दोबारा से भी देख सकते हैं उसे। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस SX प्लस पी में ये सम, एस से मुराद सम है कि आपने रूट्स का वो सम बताना है, और पी से मुराद प्रोडक्ट है, वो जो रूट्स दिए गए हैं उनका प्रोडक्ट यानी कि उनको मल्टीप्लाई करके क्या चीज़ आती है। तो ये सम और प्रोडक्ट हमें मालूम हो जाए तो ये हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये बड़े ही इजी क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कुछ भी समझ ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और कोई अच्छा सा कमेंट कर दें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। और दोस्तों से शेयर करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो उम्मीद करता हूँ आपको बड़ी अच्छी तरह समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ दोबारा से मिलते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।